कभी भी आप कोर्स के बीच में आपका कोई कोर्स छूट जाए, या फिर मान लो एक मॉड्यूल छूट गया, या 15-20 क्लासेस मिस हो गई, या आप डेली एमसीक्यू नहीं कर पा रहे थे जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा था, फिर आपने रिज्यूम किया फॉर हेल्थ रीज़न और वट एवर रीज़न, आप डे 1 पे जो पुराना बैकलॉग क्लियर करने लग जाते हो, ये राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। एक तो आप वैसे ही थक हार के आए हो, उसके बाद में आप अपने सामने 4 धड़े खोल दिए। हिटलर वाली पॉलिसी हो जाएगी ये, यहाँ पे भी वॉर खोल दो, यहाँ पे भी वॉर खोल दो, यहाँ पे भी वॉर खोल दो। नहीं, आप ना टाइम देखो कि यार मैं धीरे धीरे जल्दी से जल्दी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करता हूँ। जो मुझे पढ़ा रहे हैं ये चीज़ अगर मेरे को पहले दिन रिवाइज करने में, इसके एमसीक्यू करने में, आंसर करने में 4 घंटे लग रहे थे, इसको मैं 2 घंटे पे ले आता हूँ। अब 10-12 दिन हो जाएंगे, नाउ आई एम इन माई रिदम। अब आप फिर टीचर को मिलोगे, यार मेरे को बैकलॉग क्लियर करना है, महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे ही आज क्लियर करोगे, ऐसे ही महीने बाद करोगे, 1 महीने में तो आपका पेपर नहीं है। जब आप एक दिन मोटिवेट होके आते हो कि अब मैं मोटिवेट होके आ गया, आप मेरे को सारा कुछ ला दे, ये हेल्दी नहीं है, ठीक बात। बट एक चीज ना यार मैं अदरवाइज फील कर रहा हूं, नॉट आपकी क्लास से, इन जनरल स्टूडेंट से। और एक मैं आपको छोटे से किस्से से उसको शेयर करता हूँ। एक बंदे ने एक शेर को पाला, छोटी सी कैट को ले आया, वो शेर था बढ़िया, उसको रख रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसका थोड़ा सा खून निकल गया बंदे का, शेर ने वो चाट लिया। उस दिन के बाद उसको वो शेर को रखना हो गया भाई मुश्किल, अब उसको जंगल ही छोड़ के आना पड़ेगा। क्यों? शेर को लग गया है खून का चस्का। उसको अब इंसान के खून में जो आनंद आ रहा है, जो मजा आ रहा है, वो डेंजरस है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार इंस्टीट्यूट्स की भी गलती है और स्टूडेंट्स की भी गलती है। आप लोग ना जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ रहे हो कि जैसे जो पढ़ाई है यही एंड पर्पस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिसर्च करने बैठ जाओ किसी भी चीज़ में, बट यार आपके ना अंदर एक स्वाद आना चाहिए पढ़ के। और अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा टीचर भी वही है जो बोल रहा है कि ठीक है यार, एक डायरेक्शन में हमने जाना है, एक नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन उस नौकरी के लिए एंकरिंग मैं करूँगा कि आप भटक ना जाओ। बट आप जब पढ़ते हो ऐसे पढ़ते हो ना कि यार ये मेरे काम का है कि नहीं है, इतना पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आपको स्वाद नहीं आ रहा पढ़ने में। यू आर नॉट एंजॉइंग द कंटेंट, द होल इशू। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आज SYL इशू किया, दैट इशू इटसेल्फ शुड सेटिएट यू। दैट 3 hours दैट व्हेन यू आर स्टडिंग, जब आप नॉलेज गेन कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी अ मीन्स टू एन एंड कि यार एक दिन मेरी नौकरी लगेगी, उसके लिए तो हम बैठे हैं। बट दैट नॉलेज गैदरिंग इटसेल्फ शुड बी एन एंड इन इटसेल्फ, कि आपका खुद से मन कर रहा है कि यार मैं और पढ़ता हूँ और नॉलेजेबल होता हूँ। लुक एट माई वोकैबुलरी, आज से 6 महीने पहले मुझे जो वर्ड्स आते थे, आज यार am I not a better person in terms of my vocab? Am I not a better person in terms of my knowledge base? Am I not more grounded? Don't I find my head on my shoulders now? पहले मैं पता नहीं क्या हवाई बातें करता रहता था, कोई फैक्ट्स पता नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं। Am I not a more informed person? Don't I see more wisdom in me? And don't I want to improve upon that either? जो कुछ जानने लायक था, जो कुछ पर्सनैलिटी में ऐड हो सकता था, वो हो गया है क्या? नहीं हुआ है। अगर आप इस तरह से प्रोसेस को एम्ब्रेस करोगे, समझते ना एम्ब्रेस करना, सीने से लगा लेना, जब आप इस प्रोसेस को एम्ब्रेस करोगे ना, तो आपको यार ये सजा नहीं लगेगी कि यार 10 महीने लगेंगे, 11 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे, इतने महीने लगेंगे, उतने महीने लगेंगे। जो कंटेंट भी है वो आपको स्ट्रेस नहीं देगा। कोई भी काम कभी स्ट्रेस देता ही नहीं है। 2 चीज़ें स्ट्रेस देती हैं, या तो पेंडेंसी स्ट्रेस देती है कि दिमाग में है कि मेरे को काम करना है पर वो पेंडिंग हुआ जा रहा है, या फिर आप उससे अटैच नहीं हो, एलियनेटेड हो, इम्पर्सनल हो आप, कि यार कुछ करना होता है। एक क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना स्ट्रेस नहीं देता, एक मुआ को, मेकअप आर्टिस्ट को, है ना, मेकअप करना स्ट्रेस नहीं देता। मेरे को करेगा स्ट्रेस, अब मेरे को बोलोगे मेकअप कर लिया, करा ले, मेरे लिए वो कोई इम्पर्सनल सी चीज़ हो गई। सो द पॉइंट इज आई वॉन्ट यू टू बी अटैच टू द कॉन्टेंट, डोंट गेट स्वेड बाय इट,
कि यार बस फिर उसके बाद में यही नहीं पता कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन यूज कर दिया कि यार कितना पढ़ने के बाद इसको बंद करके नया टॉपिक शुरू कर देना है। हैव दैट सेंस ऑफ रीजन इन यू, रीजनेबल क्वांटिफिकेशन रखना। और हम बैठे हैं एंकरिंग करने के लिए, उस तरह से पढ़ो यार, तो ही मजा आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल सी यू।